तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 10.1 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज के जो आपका प्रश्न है वो समाज विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न में जो सही विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए और उचित कारण भी देना है हमें कि वे सही क्यों हैं। ठीक है, तो पहला हमें दिया गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या इनमें से क्या है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको छठे चैप्टर से जितने भी आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सभी प्रश्नों को आपको चित्र बनाकर सॉल्व करना है। ठीक है, बिना चित्र बनाए कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसे भी, इस क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के एक चित्र बनाना है कि कैसे, कि एक बिंदु Q है, भाई कोई Q बिंदु है, उससे जो वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बनी हुई है, उसी बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बना दी हमने। ठीक है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से जो दूरी है इस Q बिंदु की केंद्र से जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमने कर लिया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ये हमें ज्ञात करनी है। तो हमने क्या करा कि पहले एक वृत्त खींच लिया, इस पर भाई कोई बिंदु बनाया वृत्त से थोड़ा दूर। ठीक है, तो Q कोई बिंदु बनाया, उस पर एक स्पर्श रेखा बनाई, उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और जो केंद्र है वृत्त का उससे Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। हमने एक चित्र बना लिया ऐसे करके। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है OP। हमें साफ साफ दिख रहा है कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो जो हमने पहले किया है, सबसे पहले तो उसे लिखो कि माना वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। O हमने वृत्त का केंद्र मान लिया। अगर O वृत्त का केंद्र है तो OP हो गई त्रिज्या, या फिर मैं आपसे कहूँ कि स्पर्श बिंदु भी आप कर लो कि तथा स्पर्श बिंदु क्या है, P है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर OP। ठीक है, O से P तक ये त्रिज्या हो गई। और हमें दिया क्या गया है, दिया है कि जो PQ है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर तथा OQ हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जो त्रिज्या हो, भाई जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि PQ एक स्पर्श रेखा है, अगर ये स्पर्श रेखा है, अतः जो PQ है वो लंब है किस पर, OP पर लंब है। अगर ये लंब है तो आपको पता है कि भाई ये कौन सा कोण हुआ, ये 90 डिग्री का कोण हुआ। ठीक है, अगर ये लंब है तो लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हमें पता है। तो बस हमें पता है कि भाई एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो चाहे इसे हम लिख सकते हैं। इसलिए आपका जो ये हो गया OPQ बराबर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो बस हमें समकोण त्रिभुज मिल रहा है। अब समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से आखिरी जो ये भुजा है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि समकोण त्रिभुज OPQ में इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस किसका, लंब का स्क्वायर। या तो लंब कर लो या ऊंचाई कर लो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि OP का जो स्क्वायर है, भाई कर्ण क्या है, OQ है, OQ हमारी कर्ण है। ठीक है, OQ का जो स्क्वायर है वो होगा बराबर किसके, आधार, भाई OP बटे लंब। आपको पता है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये आधार हो जाएगा फिर, या ये आधार हो जाएगा, दोनों में से कोई भी मान लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ये हो जाएगा लंब, क्योंकि दोनों एक साइड है ना, तो हमें पता चल जाएगा आराम से। तो OQ का स्क्वायर बराबर आधार OP का स्क्वायर प्लस लंब हमारा है PQ का स्क्वायर। अब जो जो दे रखा है वो कर लो।
ओ क्यू हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर बराबर ओ पी। भाई ओ पी हमें दी नहीं गई है तो ओ पी का स्क्वायर जो का तो लिख लो, और प्लस पी क्यू, पी क्यू हमें दे रखी है भाई, पी क्यू हमें 24 दे रखी है तो 24 का स्क्वायर। अब 25 25 होता है 625, 625 हो जाएगा बराबर ओ पी अकेला छोड़ दो, मतलब ये अभी इसमें कुछ मत भरो, और प्लस 24 24 होता है आपका 576। ठीक है, 576 गुणा करके आप निकाल लेना, 576 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसे ये प्लस में है, देखो संख्या के साथ इसे सॉल्व तो नहीं कर सकते ना, तो प्लस को वाले को इधर लेके चले जाएंगे हम। तो 625 माइनस 576 बराबर ओ पी का स्क्वायर। अब इसे माइनस जब हम करेंगे तो आंसर आएगा, देखो 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा। ठीक है, और ये बचेगा 4, क्योंकि इधर से दहाई ले ली, तो 12 में से 7 गए, भाई 12 में से नहीं, यहाँ 11 होगा तो 11 में से 7 गए तो बचेगा 4, तो बराबर हो जाएगा हमारा ओ पी का स्क्वायर। ओ पी हमें ज्ञात हो जाएगी, ओ पी बराबर स्क्वायर इधर जाके इसमें हो जाएगा रूट में, तो अंडर रूट 49। अब 49 आपको पता ही है किसका वर्गमूल होता है, तो ओ पी बराबर 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो बस विकल्प में हमें देखना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। एक तो 7, 12, 15 और 24.5, इसमें से कौन सा सही है भाई? 7 आ रहा है हमारा आंसर, तो ए विकल्प सही है। तो आता है हमारा कौन सा विकल्प सही है? आता है विकल्प हमारा ए सही है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, समझ के करना है और चित्र बना के करना है तो पक्का समझ में आ जाएगा। तो अब करेंगे हम दूसरा प्रश्न। तो सेकंड में तो हमें आकृति दी हुई है कि आकृति 10.11 में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हों, यानी टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, कोई केंद्र ओ वाले वृत्त पर, और ये इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110, ये हमें दे रखा है कोण पी ओ क्यू बराबर 110। तो कोण हमें क्या ज्ञात करना है कि कोण पी टी क्यू, यानी पी टी क्यू यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हम ज्ञात कर लेंगे। इनमें से आंसर हमें बताना है कि क्या है। तो हमें जो दे रखा है शुरुआत आपको वहीं से करनी है कि दिया है, क्या दिया गया है हमें कि दिया है कि कोण जो पी ओ क्यू है, कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, ये हमें दिया गया है। और हमें पता है कि पी टी तथा जो पी क्यू है, वो सॉरी टी क्यू है, टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। और आपको पता है कि जब स्पर्श रेखाएं होती हैं, जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो क्या होती है? वो त्रिज्या पर लंब होती है। अब त्रिज्या कौन कौन सी है इसमें? भाई त्रिज्या केंद्र से होकर वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों इस पर लंब हैं। तो इसका मतलब ये है त्रिज्या तो ये भी हुई, ये भी हुई। भाई कहीं भी खींच सकते हैं त्रिज्या, तो हम एक जरूरी नहीं है कि त्रिज्या एक ही होती है। ठीक है, तो इसमें दो त्रिज्या दे रखी है, तो दोनों त्रिज्या हैं, ये लंब है, तो यानी ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो लंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो जब ये स्पर्श रेखाएं हैं तो आता है जो पी टी है वो लंब है किस पर? ये लंब का साइन होता है, वो लंब है ओ पी पर। ठीक है, पी टी लंब है ओ पी पर, तथा टी क्यू लंब है किस पर? ओ क्यू पर, ओ क्यू पर। बस अगर ये लंब हैं तो यानी कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री और कोण ओ क्यू टी ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो चाहे हम इसे एक साथ लिख सकते हैं कैसे कि अतः जब ये लंब है तो कोण ओ पी टी बराबर है कोण ओ क्यू टी के, ओ क्यू टी के, और ये बराबर हैं 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यानी ये इसके बराबर है और ये 90 डिग्री के हैं, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब आपको पता है कि भाई ये 90 डिग्री के हैं, ये 110 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? भाई पता होना चाहिए आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तथा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? भाई चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। तो हम इसे लिख लेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब आपको पता है ये 360 डिग्री होगा, तो मैं सीधा इसे कर लूँ कि कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी प्लस कोण
टी, ये चारों कोण कितने होंगे 360 डिग्री के होंगे। तो इसे हम कर लेंगे कि कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर, या फिर मैं आपसे जब पूछा क्या गया है, पूछा ये पूरा गया है कि ये पी टी क्यू, तो हम चाहे तो इन्हें भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई कोण पी ओ क्यू, तो इसे कर लो चलो पी ओ क्यू, कोण पी की बात हो रही है तो ओ पी टी, ठीक है, ओ पी टी कर लो इसे, और ये क्यू की बात हो रही है तो ओ क्यू टी कर लो इसे, ओ क्यू टी कर लो, और ये लास्ट हमारा है पी टी क्यू, तो पी टी क्यू कर लो इसे, ठीक है। तो ये हमारे चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये 360 डिग्री हो जाएगा तो इस कोण का मान क्या है भाई, कोण पी ओ क्यू, चित्र में देखो पी ओ क्यू ये 110 डिग्री का है, ठीक है, 110 डिग्री प्लस ओ पी टी ये 90 डिग्री का है, प्लस ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है, और प्लस ये हमें ज्ञात करना है पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब बस इन्हें जोड़ लो, क्या हो जाएगा भाई, जब 110 और 90 ये हो गए आपके 200 और 290 हो जाएगा, 200 और 90 290 हो जाएगा, तो 290 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब ये 290 इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये उधर ले जाएंगे हम, तो कोण पी टी क्यू अकेला रह जाएगा यहाँ, और यहाँ 360 डिग्री माइनस, क्योंकि ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया 290 डिग्री, ठीक है। अब ये माइनस हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा कोण पी टी क्यू का हमें मान ज्ञात हो जाएगा, भाई घटाएंगे जीरो आएगा, इधर से दाएं ले ली 16 भाई 7 बचा, तो 7 बचा, और यहाँ 2 में से 2 गया, 0 बचा, 70 डिग्री बचा हमारा, तो यही हमारा आंसर है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है, तो हमें ये पता चला कि कोण पी टी क्यू 70 डिग्री है, और 70 डिग्री कौन से विकल्प में है, बी में है, तो आता है विकल्प कौन सा सही है, विकल्प जो बी है वो सही है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।